Hello everyone, welcome back to this channel and this new reading। हनुमान जयंती के लिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और हनुमान जी हम सबको प्रोटेक्ट करें, हम सबको गाइड करें टुवर्ड्स द राइट पाथ और इस रास्ते पे हमारे साथ साथ चले ताकि जो भी मुश्किलें हैं वो सब आसान हो जाए। तो चलिए आप सब लोगों को मैं पाइल सिलेक्शन के बारे में बता देती हूँ। 3 पाइल है, यहाँ पे 3 पिक्चर अवेलेबल है। पिक्चर नंबर 1, 2 एंड 3। जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं वो पिक्चर में आपके लिए मैसेजेस है। एक से ज़्यादा पाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल सिलेक्शन से पहले एक बार डिवाइन से प्रे करना, यूनिवर्स से प्रे करना, हनुमान जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, वो आपको सही पाइल की तरफ ही पहुँचा देंगे। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो अब रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि हनुमान चालीसा का जो एंड का दोहा है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी और उसी के साथ मैं रीडिंग स्टार्ट करना चाहूँगी। पवन तनया संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय हनुमान, जय श्री राम। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हनुमान जयंती के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। इसी नोट के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आपकी रीडिंग। फर्स्ट मैसेज हनुमान जी की तरफ से यहाँ पे है, कुछ वॉर्स या कुछ युद्ध जो है बल से नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान से लड़ा जा सकता है, शांति से भी लड़ा जा सकता है। आपके जीवन में फ़िलहाल जो भी लड़ाई चल रही है, जो भी सिचुएशन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो भी लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनके तरफ लड़ाई से नहीं शांति से बिहेव करो। उनके तरफ अपनी ज्ञान और अपनी बुद्धि यूज़ करके इस लड़ाई को जीतो। हनुमान जी ये भी बोल रहे हैं कि इस लड़ाई में आपकी जीत पक्की है क्योंकि आप धर्म और सच के साथ खड़े हो। आपको न्याय और जीत बिल्कुल मिलेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर अगर आप इस टाइम में इस सिचुएशन को कामली हैंडल कर लिया, अपनी बुद्धि और अपनी नॉलेज को यूज़ करके पीसफुली इस चीज़ से निकल गए, तो आपको फ्यूचर में गिल्ट के एनर्जी में भी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे हनुमान जी एक बहुत अच्छी और बहुत क्यूट सी बातें बोल रहे हैं कि शायद आप सामने वाले की सिर्फ बुराई को देख रहे हो, एक बार उसकी अच्छाई को देखना। एक बार पास्ट में उसने कभी भी 1 बार या 2 बार भी आपके साथ अच्छे से बिहेव किया है तो उस सिचुएशन को, उस मेमोरी को याद करना एंड उससे आपके मन में जो है अननेसेसरी क्लटर नहीं भरेगा। गुस्सा हो गया, एंगर इश्यूज़, जेलसी इश्यूज़, फाइटिंग का इश्यूज़, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आएगी आपके मन में और आप बहुत शांति से इस सिचुएशन से निकल सकते हो। आपके करियर में ग्रोथ आ रही है, आपको लीडरशिप की भूमिका दिया जा रहा है, लीडरशिप रोल के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रही है। इसीलिए आपको समझना होगा कि आपके अंडर इतने सारे लोग हैं, आपको उनको मैनेज करना होगा विथ योर नॉलेज एंड विथ योर एक्सपीरियंस। करियर में बहुत सारे सक्सेस आने के लिए जा रही है, जैसे मैंने बोला लीडरशिप रोल भी आपको मिलने के लिए जा रही है। यहाँ पे बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप की भी ऊर्जा है, तो कोई एक ग्रुप के साथ भी आप काम करो, अगर ऑफिस में भी काम करो, कॉलेज में भी पढ़ाई करो, तभी भी आपको लीडरशिप करने का चांस तो बिल्कुल मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। बट बात ये है कि जिन थोड़े बहुत लोगों का अपोज मिल रहा है ना, वो भी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा विजुअल आ रही है, जैसे बोलते हैं ना जनमत से आगे बढ़ना, यानी कि जो लोगों का वोट्स आपको सपोर्ट मिलना एंड उसी से जन के जो मत है उससे आप आगे बढ़ रहे हो। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, आप जो भी करोगे ना उसमें लोगों का सपोर्ट होगा। आपके जो जूनियर्स हैं, आपके साथ में जो काम करते हैं, उन लोगों का, इवन आपके परिवार वालों का भी ना आपके साथ, मतलब वो आपके साथ में रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और इस चीज़ के वजह से ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और भी ज़्यादा बूस्टअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसलिए ना आप बहुत खुश रहने वाले हो, सेटिस्फाई रहने वाले हो और आपको रहना भी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि
जो न्याय है, जो डिवाइन का न्याय प्रोसेस है वो अच्छे से हो रहा है। आपका जो इंटेंशन है, जो हार्डवर्क है, उसका रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। फिर भी यहाँ पे हनुमान जी की तरफ से ये मैसेज आ रही कि कहीं पे भी अगर कभी भी आपको आपके ईगो हर्ट होने वाली फीलिंग्स आ रही है, या फिर ऐसा लगे कि मेरा डिसरेस्पेक्ट हो रही है, मेरी बातों की कदर नहीं हो रही है, मैंने जो रूल्स रेगुलेशन सेट किया है उस चीज़ के ऊपर इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि इस चीज़ को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ये बातें पहले भी बता चुके हैं, पर अगर कभी आपको लगे कि ये चीज़ें आपके सोच से परे जा रहा है या आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो आपके पास जो आखिरी उम्मीद है या आखिरी भरोसा है वो है श्री राम। तो वो बोल रहे हैं जैसे मैं श्री राम करके जप करता हूँ ना, वैसे तुम भी करना स्टार्ट कर दो। कहीं पे भी अगर आप डीमोटिवेशन की एनर्जी पे या फिर ऐसे फंसा हुआ महसूस करो ना, कुछ अंदर कोई सप्रेशन वाली फीलिंग हो, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप बस जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम इसी की चैंटिंग करना स्टार्ट करो, श्री राम की भजन करना स्टार्ट करो, आपको डेफिनेटली सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना ये गाइडेंस आ रही है कि नेक्स्ट 9-10 वीक से लेके 9-10 मंथ्स के अंदर, और स्पेसिफिकली जो सावन का महीना जो रेनी सीज़न हमारा आता है, उस टाइम फ्रेम में ना आप जो है कोई हीलर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, कोई गाइडर के साथ, कोई थेरेपिस्ट के साथ, कोई ऐसा मेंटर आपको मिलने के लिए जा रही है जिनकी वजह से ना आपको लाइफ की ट्रू वैल्यू समझ में आएगा, आपकी कर्मा क्या है उसका नॉलेज आपको मिलेगा, हीलिंग होता क्या है उसका नॉलेज मिलेगा। उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप जाओगे कि जब आपको हीलिंग मिलता है तो आप कितना खुश, कितना हार्मोनियस, कितना हैप्पी, कितना पीसफुल महसूस करते हो। और इस हीलिंग की जर्नी के दौरान, हीलिंग के जर्नी से पहले, हीलिंग के जर्नी के बाद क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में होती है, वो सारे जैसे आप कहीं ना कहीं पे ना नेक्स्ट ये जो 9 से 10 वीक से लेके मंथ्स के अंदर, और स्पेसिफिकली जो रेनी सीजन आएगा उस टाइम फ्रेम में आप ना इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हो। और ये जो भी आप काउंसलिंग लोगे, थेरेपी लोगे, जो भी सेशंस आप ले रहे हो ना, इसके वजह से आपकी बहुत सारी इल्यूजनरी स्टेट ऑफ माइंड, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लाइफ का, जैसे वो एक फ्लो में आपके लाइफ से ऐसे ही जा रहा है, जैसे आप देखोगे कि कोई हर्डल्स नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पड़ रही है, बस आप उसको ईजीली अपने लाइफ से जाने के लिए बोल रहे हो, वो चीज़ जा रहा है आपकी लाइफ से। अच्छा, अब जो नेक्स्ट गाइडेंस आ रही है ना, वो ये आ रही है जैसे आपको आने वाले टाइम फ्रेम में मी टाइम बहुत अच्छा मिलने वाली है, आप सेल्फ डिस्कवरी बहुत अच्छा करने वाले हो। ये अलोननेस की टाइम नहीं है, ये जो टाइम फ्रेम आपको मिलेगा उसमें आप सेल्फ डिस्कवरी करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन करोगे। जैसे आप ना कंटिन्यूसली वर्क प्रोसेस में और अपने आप के साथ कुछ डिस्कवर करना, ये करना, वो करना, जो कंटिन्यूस हमारा एक वर्क लेवल होती है, वर्क प्रोसेस होती है लाइफ में, उस कंपटीशन में भागते भागते जैसे आप भाग रहे थे, आपको ना ठहरने का मौका नहीं मिला था अभी तक, और उस भागने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आपने पीछे छोड़ दिया है। आपने शायद उसको वर्थलेस समझ लिया है, या वो आपकी लाइफ से कुछ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो वैनिश हो चुका था, जैसे उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। वही चीज़ें आप फिर से रीडिस्कवर करने के लिए जा रहे हो, बचपन की कुछ यादें, कोई खेल कूद आप करते थे, कोई मस्ती मजाक करते थे, कोई मेमोरीज़ आपका ऐसा है, कोई फ्रेंड्स आपके ऐसे मेमोरीज़ के साथ कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ आप बचपन में ऐसा करते थे। बचपन में क्या होता था, खाना पीना, खुश रहना, दोस्त न्यू दोस्त बनाना, और बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे सपना रहता है बचपन में। और बचपन का सपना जो है बहुत बड़ा बड़ा सपना नहीं रहता, छोटा छोटा सपना रहता है, पर उस छोटे छोटे सपनों में हम बहुत सारे लाइफ जी सकते हैं। तो हनुमान जी यही बोल रहे हैं कि आपको उस चीज़ का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके इनर सेल्फ में, आपको सोल को पता है, आपके सोल को यही बातें पता है, और उसको इस बात की गिल्ट या फिर इस बात की रिग्रेशन भी थी कि वो इस लाइफ को उस तरह से नहीं जी पा रहा है या नहीं जी पा रही जैसे उसने बचपन में सोचा था। शायद आप उस चीज़ को अभी रिलेट नहीं कर पाओ, बट जब आपको ये मी टाइम मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, इसका इम्पॉर्टेंस, यस, मेरे मन में कहीं ना कहीं ये रिग्रेट फीलिंग्स थी। तो ये हनुमान जी की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग्स रहेगा। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रही है, जिससे क्राउड से दूर जाना, और क्राउड की जो
प्रोस्पेक्टिव है उन प्रोस्पेक्टिव से भी दूर चले जाना और अपना खुद का एक प्रोस्पेक्टिव बनाना, अपना खुद का एक ऑरा क्रिएट करना। तो वहाँ आपके लिए ना ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम फ्रेम में मैनिफेस्ट हो रही है। बहुत छोटे छोटे चीज़ों को लेके आप बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत सेटिस्फाई रहने वाले हो और उसी चीज़ से आप ना एक अपने लिए एक न्यू साइकिल भी क्रिएट कर पा रहे हो। यहाँ पे हनुमान जी ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारे पास ना इनफ कैपेबिलिटी है कि जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो तुम्हें स्ट्रेस दे रहे हैं, उनको तुम नचा सकते हो। जो तुम्हें नचाना चाहते हैं ना, तुम्हारा कैपेबिलिटी को बहुत स्मॉल समझ के, तुम्हारे एग्जिस्टेंस को बहुत स्मॉल समझ के, अपनी ट्रू पावर के साथ अगर तुम कनेक्ट हो गए ना, तो तुम वो सारे लोगों को नचा सकते हो अपनी उंगलियों पे। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पैटर्न्स जो आपने बिल्ड कर लिया है ना, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ पास्ट के एक्सपीरियंसेस, तो उस पैटर्न को आपको खुद से हील करना होगा। और जैसे हमने पहले भी देखा कि आपके लिए थेरेपिस्ट वगैरह भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो उनके साथ भी आपको बातचीत करनी होगी। नहीं तो क्या होगा, यूनिवर्स अपने हाथों में इस चीज़ को कमांड लेगा एंड देन वो फोर्सफुली इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। पर इसमें पूरा का पूरा बेनिफिट्स जो है वो आपका है, क्योंकि पास्ट का कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से ना आपको जैसे डर लग गया है कि मुझे अब कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करनी है, मुझे वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा, मुझे लोगों का अपोज मिलेगा। तो ये जो एक माइंडसेट है ना, इस चीज़ को आपको इस चीज़ के ऊपर वर्क करनी होगी और इस चीज़ को हील करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो और न्यू अच्छे एनर्जीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छे लोग, हेल्दी कॉम्पिटिशन्स, हेल्दी वे में लाइफ को एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आना चाहता है। बट आपको इस डर से और इस गिल्ट के एनर्जी से निकलना होगा। और आपके लिए जो है हेल्प भी मौजूद है ना, क्योंकि आपके लिए जैसे हमने देखा थेरेपिस्ट भी मौजूद है, आपके लिए गाइडर भी मौजूद है, आपके लिए हीलिंग एनर्जी भी मौजूद है। तो आपके लिए लिटरली आपको मी टाइम भी दिया जा रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों पे उस टाइम फ्रेम में वर्क करके इस चीज़ को हील कर सकते हो। हनुमान जी का मैसेजेस यहाँ पे ये है कि जो हो चुका है आपकी लाइफ में, जैसे भी लोग जैसे भी आपके साथ बिहेव कर चुके हैं, वो हो चुका है, बस वो हो चुका है। इसी चीज़ के ऊपर बिलीव करना है, इस बिलीव सिस्टम के ऊपर आपको ट्रस्ट दिखानी है कि डिवाइन मेरे लिए जो भी करता है मेरे अच्छे के लिए ही करता है, जो भी मेरे साथ होता है वो मेरे अच्छे के लिए होता है। अब यही सोच रख के जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उसको कर्मा के हवाले छोड़ के अगर आप उनके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली लो, यहाँ पे उसके लिए पॉजिटिव साइन है। पर अपने लिए और हडल्स मत क्रिएट करो। अपने रास्ते में से ये कांटे को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी और कांटे को एक बार से निकाल देनी है अपने लाइफ से। तो मैनिफेस्ट भी वही करो कि अपने लाइफ में क्लैरिटी आए और अपने लाइफ में आप एलिजिबल हो पाओ कि आप उन सारी चीज़ों के ऊपर मिट्टी डाल के आगे बढ़ पाओ, उन सारी चीज़ों को हील कर पाओ एंड उन लोगों के साथ फिर दोबारा से आपकी कर्मा का कोई भी साइकिल पेंडिंग ना हो। आपके लिए ना आइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट आ रही है, तो आंखें खोलोगे तो शायद आप भटक भी सकते हो। कभी कभी आंखें बंद करके इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होगे तो आपको सही आंसर मिलेगा, सही पाथ भी मिलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर वीडियोज़ की लिंक्स भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय श्री राम। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हनुमान जयंती के अवसर पर सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ। जय श्री राम, जय पवन सुत हनुमान। इसी ध्वनि के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हनुमान जी की तरफ से फर्स्ट मैसेज यहाँ पे ये आ रही है, जैसे आपके लिए ना फ्रीडम और पीस, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में। और इसकी लैकनेस की वजह से ना जैसे आप अपनी लाइफ की जो टेस्ट है उसको खो देते हो, लाइफ का जो कलर्स है उसको खो देते हो। आप बहुत ही ज़्यादा लैक माइंडसेट पे चले जाते हो और अपनी ट्रू पोटेंशियल को भी जानने की आपके पास वो कैपेसिटी भी नहीं होती। यहाँ पे हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि इस चीज़ को पाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
जैसे पहले आप कुछ चीज़ें करते थे सिर्फ अपने लिए, अपने खुशी के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते थे और अपने आप को हल्का महसूस करने के लिए करते थे। वो चीज़ें अभी कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल में बंद हो गया करना। तो आपको टाइम फाइंड आउट करनी होगी, टाइम मैनेज करनी होगी और अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालनी होगी उस एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट आपको लाइट की एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे, डिवाइन लाइट की एनर्जी के साथ। कैसे? लाइट माइंडेड लोगों के साथ बात करने से, लाइट माइंडेड जो थॉट पैटर्न है वैसे जो लोग कैरी करते हैं उनके साथ ज़्यादा कन्वर्सेशन करने से, उनकी ज़्यादा सराउंडिंग में रहने से आपका जो है ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा यूनिवर्स के ऊपर। कुछ इम्बैलेंसिंग एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। आपको ना पानी और हवा, जैसे कि स्पेस और हवा आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, पर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आप ज़्यादा फायरी एलिमेंट के साथ करेंटली एंगेज हो और वो फायरी एलिमेंट भी ऐसा है कि इम्बैलेंसिंग एनर्जी में है, तो वो भी आपको प्रॉपर बैलेंसिंग या प्रॉपर इंस्पिरेशन वाला एनर्जी नहीं दे पा रहा है। मुझे ना यहाँ पे एक मैसेज आ रही कि जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है वो लोग अपने फैमिली के साथ बहुत अटैच्ड है। वो एक फैमिली पर्सन है, होता है ना फैमिली पर्सन, तो आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो ऐसे है एक फैमिली पर्सन के जैसा। आप बहुत प्यार करते हो अपनी हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, उनके लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर सकते हो और उसके लिए आप रिग्रेट नहीं कर रहे हो, आप हैप्पी हो। बट आपको अपने लिए टाइम निकालनी होगी। यही यहाँ पे गाइडेंस आ रही है हनुमान जी से कि आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हो पर आप खुद के लिए कब टाइम निकाल रहे हो, आप खुद के लिए क्या कर रहे हो। ये जो सोल, ये जो बॉडी आपको गिफ्ट में दिया है डिवाइन ने, जो क्रिएशन ने आपको बनाया है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो। तो हनुमान जी से यही मैसेज आ रही है कि अपनी फ्रीडम को, अपनी पीस को पाने के लिए, अपनी जो भी अबंडेंस एनर्जी आपके आसपास है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने आप को भी खुश करना होगा, अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए आपको कम्युनिकेशन बहुत सही करना होगा अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किड्स के साथ। उनको समझाना होगा कि देखो ये मेरी ज़रूरतें हैं, मुझे मेरी ज़रूरतों का भी ध्यान रखनी है और तुम्हारी ज़रूरत का भी ध्यान रखनी, और हम एक परिवार है तो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ऐसा ना हो कि कोई एक सप्रेशन एनर्जी में जा रहे और कोई एक एंजॉय कर रहा है, नहीं, हम सबको एक दूसरे के बर्डन को लेना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। तो ऐसी कन्वर्सेशंस आपकी फैमिली में होना चाहिए। आपको हनुमान जी बोल रहे कि ये फ्रूशन का टाइम है, आपके जो बीज बोए थे अब ये फसल का उगने का टाइम आ चुका है, मतलब फसल जो है वो अमल होने का टाइम आ चुका है। जो फ्रूट आपने लगाया था, जो पेड़ आपने लगाया था, अब टाइम आ चुका है कि उसका फ्रूट आप एंजॉय कर पाओ। जो हार्डवर्क किया था उसकी रिज़ल्ट आपको मिलने के लिए जा रही है। अब आप उस कंडीशन में हो जहाँ पे आप गुड लक्स, गुड चार्म्स को अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में। तो इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आप कहीं पे भी कुछ जो है बंदी नहीं हो, आपको कहीं पे भी कुछ पीस को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पीस आप ही के अंदर है, आपको सिर्फ बोलने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। इस टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जिसको भी अपना इंस्पिरेशन मानते हो, जिनकी लाइफ से जिनको अपना एडमिरेशन मानते हो, जिनको अपना आइडल मानते हो, उनकी लाइफ स्टोरी के थ्रू जाओ, उनकी लाइफ स्टोरी को स्टडी करो, किस तरह से उन्होंने अपनी करियर, अपने पर्सनल लाइफ, अपने स्पिरिचुअल लाइफ, सब चीज़ों को मैनेज किया है। और एक सक्सेसफुल पर्सन वही होता है जो मटेरियलिस्टिक के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़े। धार्मिक नहीं, यहाँ पे आध्यात्मिक की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो जो आदमी सक्सेसफुल है आप उनका स्टोरी ला के देख सकते हो, जिनको भी आप फॉलो करते हो, करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, आइडल मानते हो, उनकी लाइफ स्टोरी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आएगा किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस किया था, और उसी से मोटिवेट होकर आप भी आगे एक अच्छा स्टेप्स ले सकते हो अपने लाइफ में। मुझे यहाँ पे मैसेज आ रही है आप लोगों के लिए 222 333 ऐसे जो सीक्वेंस में आती है नंबर 2 और नंबर 3 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप जब भी देखो 22 222 4 टाइम्स 2 या फिर 3 टाइम्स 3 4 टाइम्स 3 ऐसा एंजल नंबर देखो ना, वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए आते हैं आपके लाइफ में। ये एंजल नंबर्स हैं। हनुमान जी बोल रहे हैं अगर अभी भी आप वो
जो क्या बोलते हैं कंप्लेनिंग एनर्जी फ्रीक्वेंसी में हो ना, कि पास्ट में मेरे साथ कभी कभी बात करते करते सोच में बैठते बैठते आपको ये ऐसा सोच आ जाता है कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, मैंने वहाँ से ओवरकम किया। कभी कभी ना ये आपको मोटिवेट की ऊर्जा में डालती है, कभी कभी ना ये आपको डीमोटिवेशन भी बड़ा करता है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है, क्योंकि आप वो पास्ट की मेमोरीज़ में चले जाते हो और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, आपकी लाइफ को अब्जॉर्ब किया हुआ है, वो उन जो है अभी तक जो है हील नहीं हुआ है। तो आपको इस चीज़ पे वर्क करनी होगी, अपनी हार्ट चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा को हील करनी होगी। आप पास्ट के ट्रॉमास या पास्ट के जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो चला गया आपकी लाइफ से, उसी चीज़ के ऊपर फोकस ना करके अपनी हीलिंग और अभी प्रेजेंट और फ्यूचर में आने वाले कल में जो ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रहे हैं, जो अच्छे लोग आपके लाइफ में फ़िलहाल है और आगे आ रहे हैं, उन सब मेमोरीज़ को कलेक्ट करो, हैप्पी मेमोरीज़ को कलेक्ट करो। और यहाँ पे मुझे आप साइकिकली भी इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहे हो, आपकी विजन्स भी क्लियर आएगा बड़ा। तो आपको जो है ना बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है इन दिनों, और अच्छे बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, कुछ ज्ञान नॉलेज वाला बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है, डीपर लेवल पे जाने की ज़रूरत है। वो भी आपको इस जो कंप्लेनिंग ऊर्जा से ना निकालने में बहुत हेल्प करेगा। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक आ रही है वेदास और उपनिषद्स आप पढ़ सकते हो। इसी के साथ ही कर्मा के लॉज, जो कर्मा की थ्योरी है ना, उस बुक्स को ख़रीद के उसके लॉज के थ्रू भी आप जा सकते हो। अब नेक्स्ट हनुमान जी की तरफ से ये मैसेज आ रही है कि आप जो है अब रेडी हो चुके हो और आप अपने पास्ट के जो भी ट्रॉमास है, जो भी अननेसेसरी फियर्स है, वो सारी चीज़ों को गुड बाय बोल के आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपकी जो ट्रू पाथ है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हो। पर यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये अननेसेसरी फियर तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्रीक्वेंसी आ रही है। जिन्होंने आपको बैकस्टैबिंग किया है, जिन्होंने आपके पीठ पीछे कोई ना कोई अननेसेसरी एक्टिविटीज़ किया है, जिसके वजह से आप बाद में बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी में चले गए थे, और इसी के वजह से आपके अंदर वो डर, आपके अंदर वो फियर की एनर्जी जो है वो जैसे क्रिएट हो गया था। सो आप उस सारी चीज़ों को जैसे क्लोजर दे रहे हो और उससे आप डर नहीं रहे हो, आप लिटरली उस चीज़ से कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हो। अब उस चीज़ से डरते नहीं हो। आप बहुत टाइम फ्रेम तक उस चीज़ को सामना भी नहीं किया बिकॉज ऑफ कि आपको बहुत डर लग रहा था, पर अब आप उस चीज़ को सामना कर रहे हो और उस चीज़ को डिफीट करके आगे भी बढ़ रहे हो। और इस सफ़र में ये जो आपने एक बड़ा कदम लिया है ना, कि अपनी डर को भगाना, अपनी डर को फेस करना और उससे मूव ऑन करना, वो ना आपको लिटरली आपके बचपन की जो ट्रू सेल्फ, इनर सेल्फ थे ना, जो आपकी जो चाइल्डहुड ट्रॉमास था या फिर आपका जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ था, उसके साथ भी वो बहुत अच्छा पीस क्रिएट कर रहा है। जैसे आपको आने वाले कुछ दिनों में ऐसा भी महसूस हो सकती है कि मुझे कुछ बचपन की कोई एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, और आई थिंक ये चीज़ें आपकी रीडिंग के स्टार्टिंग में भी आया था कि आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे उसी की कंफर्मेशन है कि आप वो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो। और अगर आप पिछले टाइम फ्रेम में अगर आप एनिमल्स के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करते थे, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे और आपको अच्छा लगता था, कॉन्फिडेंट लगता था, लाइफ को एन्जॉय कर रहे थे आप, तो अब फिर से आपको बताया जा रहा है कि आप एनिमल्स के साथ फिर से कनेक्ट हो जाओ। एनिमल्स आपको फिर से इस एनर्जी को क्लेम करने में आपकी मदद करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना जो कन्फर्मेशंस, जो मैसेजेस आपको पहले मिला है ना, उसी की कन्फर्मेशन फिर से आ रही है कि आप ना फैमिली पर्सन हो, जो मैंने एक मैसेज दिया था ना स्टार्टिंग में, यहाँ पे फिर से उसी की कन्फर्मेशन आ रही है। हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि आप हो एक फैमिली पर्सन और आप बहुत लविंग नेचर की हो, बहुत केयरिंग नेचर की हो। बस बात ये है कि कुछ टाइम फ्रेम के लिए जब लाइफ आपको कुछ चीज़ें सिखाता है तो आपको कुछ चीज़ों से डिटैचमेंट भी होना पड़ता है। वो आप कॉन्शियसली नहीं करते हो, वो चीज़ें वैसे ही प्रोसेस में होना लिखा हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के दौरान आप भूल चुके थे कि आपका रियल पर्सनालिटी क्या है, आपकी पार्टनर की तरफ आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बोलूँगी, जैसे आप ना ये चीज़ें मन से करते हो, आप वही हो, आपका ट्रू सेल्फ, आपका ट्रू नेचर वही है। लव करना, प्यार दिखाना,
केयर करना अपनी फैमिली की, अपने पार्टनर की। तो फिर से टाइम आ चुका है कि आप उनको फिर से दिखाओ कि आपके अंदर कितना प्यार है, आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनको कितना एडमायर करते हो, आपकी लाइफ में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और उनकी लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। लिटरली आप एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करना चाहिए, एक दूसरे को प्यार दिखाना चाहिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। और ये एक बहुत हाई पिच का कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये एक बहुत लो पिच का कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पे आप बैठ के सिर्फ स्माइल कर रहे हो, सिर्फ बातें कर रहे हो, सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हो, सिर्फ अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल सा बातें कर रहे हो कि इन दिनों क्या हुआ आपके लाइफ में, क्या चीज़ें हैं जो अभी तक कम्युनिकेट नहीं हो पाई थी, कैसे आप अपनी लव को एक्सप्रेस करते हो। कुछ नया ड्रेस दे देना, कुछ रोजेस दे देना, कुछ नए ज्वेलरीज दे देना, खाना बना लेना अपनी वाइफ के लिए, खाना बना लेना अपने हस्बैंड के लिए, मिलके एक दूसरे के साथ मिलके घर की क्लिनजिंग करना, एक दूसरे के साथ मिलके बाहर जाके थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। सो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले कुछ दिनों में करना है और आप इस चीज़ के ऊपर फोकस भी करोगे, यूनिवर्स आपको इसी चीज़ के ऊपर फोकस कराएगा। अच्छा, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे एक दूसरे के स्ट्रेंथ के साथ, गुड पॉइंट्स के साथ आप कंफर्टेबल हो, एडमायर करते हो उस चीज़ को, वैसे ही एक दूसरे के फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करो और उसको एडमायर करो। उसी से आपकी जो बॉन्डिंग है वो बढ़ेगा, उसी से आपका जो लव है वो एक्सपैंड करेगा, उसी से आप जो है एक अच्छा फ्यूचर आप क्रिएट कर पाओगे अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाओगे। एंड ये आप दोनों के बॉन्डिंग के लिए भी बहुत सही होगा कि आप एक रिलेशनशिप को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हो, एक दूसरे के गुड और बैड पॉइंट्स को, या फिर बैड नहीं बोलूँगी बट फ्लॉज, उस पॉइंट्स को भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो विथ ओपन हार्टेडली। आप में से कुछ लोग अगर पाइल नंबर 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं तो यहाँ पे गाइडेंस है कि आप ग्रुप नंबर 1 भी जाके देख सकते हो। आप लोगों के लिए नेक्स्ट 11 डेज से 11 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मंथ जो है इवन 2 मंथ्स, आने वाले 2 महीने भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर में कुछ ब्रेक थ्रूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसके वजह से ना बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो जाएगा, बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे, और ये स्पेसिफिकली आपके करियर के पर्पज़ से ओपन होगा। अब यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो बैलेंसिंग की एनर्जी को कैरी कर रहा है। आपके लिए वही गाइडेंस है कि आपको जैसे मटेरियलिस्टिक हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, एक ही डायरेक्शन में चलोगे तो दूसरा वाला जो है वो सप्रेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों चीज़ों में बैलेंसिंग बनाने की कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने काम और अपने रिलेशनशिप दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करो। अगर आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, लाइफ को जॉयफुली जी रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट आपको स्पिरिचुअलिटी में भी काम करनी है, आपको मेडिटेशन भी करने के लिए बोला जा रहा है। आपको जितना बाहर के वर्ल्ड में अपनी एनर्जी को देना है, उतनी ही आपको इनर वर्ल्ड के लिए भी टाइम निकालनी है और एनर्जी देनी है। और तभी ये जो बाहर की शोर है, ये जो अननेसेसरी एनर्जीज आपको परेशान करते हैं, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, वो सारी चीज़ें जैसे आपको परेशान करना बंद कर देगी। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अदर वीडियोज़ के लिंक्स भी अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। So we'll see you in next video. Till then, take care. जय बजरंग बली, जय श्री राम। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, हनुमान जयंती के अवसर पे सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ना मुझे जो फर्स्ट मैसेज आ रही है ना, मुझे जिन दिखाई दे रही है, जो विश फुलफिलमेंट होती है, मुझे वो जिन दिखाई दे रही है, जो बोलते हैं ना हुक्म मेरे आका। तो जैसे यूनिवर्स आपको बोल रहा है हुक्म मेरे आका। सो कहीं ना कहीं आप ना यूनिवर्सल एनर्जी फ्रिक्वेंसी के साथ एकदम यूनियन में आ चुके हो, एकदम अलाइनमेंट पे आ चुके हो। आपकी ना नॉलेज, विजडम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है इन दिनों। और आप ना, जैसे मुझे यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी आ रही है, मुझे यहाँ पे मैसेज आ रही है कि आप मैच्योर बन रहे हो। और जैसे आपने इस पिक्चर की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे भी हमें वही जो सीन है वही दिखाई दे रही है, जैसे हनुमान जी किसी को ज्ञान दे रहे हैं और कोई पर्सन अपनी जो इनर विजडम है, अपनी जो इनर डिज़ायर है, उसी के अकॉर्डिंग कुछ परस्यू कर रहा है।
तो यहाँ पे मुझे यही मैसेज आ रही है कि आपके लाइफ में ये जो विश फुलफिलमेंट की टाइम चल रही है ना, वो आप ही की मेहनत की फल है। मतलब कहीं ना कहीं आपने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है। मैनिफेस्टेशन भी मुझे दिखाई दे रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी किया है, और अपने आप के तरफ भी, अपने शैडो सेल्फ के ऊपर भी वर्क किया है, अपने जो फ्लॉज है उसकी तरफ भी वर्क किया है, आपकी जो स्ट्रेंथ पॉइंट है उसको और ज़्यादा शार्पनिंग किया है। तो आपने कहीं ना यूनिवर्स के साथ इस अलाइनमेंट पे आने के लिए अपने नॉलेज को ग्रो किया है। एक उस पोजीशन में, उस पावर में आने के लिए अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर करना, वो भी आपने किया हुआ है। तो ओवरऑल जैसे आपको ये ब्लेसिंग्स मिल भी रही है, उसके लिए आपने अपने आप को एलिजिबल बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट हनुमान जी की तरफ से ये मैसेज आ रही है कि आपने ये जो मेडिटेशन, रिचुअल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर करके अपने आप को, अपनी एनर्जी को इतना हाई वाइब्रेशन में पहुंचाया है कि अभी फ़िलहाल के कंडीशन में, करंट सिचुएशन में, कितनी भी डार्क एनर्जीज़, अननेसेसरी एनर्जीज़ आपको साइकिक अटैक्स दे, आपको फिजिकली अटैक करने की कोशिश करें, आपको कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, पर वो ना इस बाउंड्रीज़ को जैसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आप इतनी तेज है, आप में इतना आपने अपनी प्रैक्टिसेस से अपने आप को काबिल बनाया हुआ है कि बाहर के अननेसेसरी एनर्जीज़ उस बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। और इस चीज़ के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको अप्रिशिएशन भी मिल रही है कि यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, आपने बहुत अच्छा किया है अभी तक, और इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते रहो। और आपकी जो ये विश मैनिफेस्ट हो रही है, पहला तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही कि बैलेंस आ रही है, आपकी कर्मा बैलेंस हो रही है। यानी कि जैसे पास्ट में आपने अपने पास्ट के बैड कर्मास के आपको फल मिला था, वैसे ही उसके बाद जो भी आपने गुड कर्मा क्रिएट किया है, अब टाइम आ चुका है कि गुड कर्मा के रिजल्ट आपको इन अ गुड वे मिले। और यहाँ पर मुझे फुल मून की एनर्जी आ रही है, जो कि आज भी फुल मून है ना। तो इसीलिए आपको फुल मून के रिचुअल्स भी बहुत अच्छा रहेगा, और आज ही से करनी है। ये पिंक फुल मून है, आज से आपको फुल मून के रिचुअल्स भी करनी है हर महीने। खुशियाँ ना आपके दरवाजे के बाहर दस्तक देगी। और यहाँ पे ये भी मैसेज आ रही है कि कुछ लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बहुत अच्छे से हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। अगर आप में से कुछ लोग अपने घर में पेट लाने के लिए सोच रहे हो ना, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप अपने लिए पेट ला सकते हो। और अगर ऑलरेडी पेट्स हैं और वो बार बार बीमार रहते हैं, तो यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि उनकी बीमारी अब ठीक होने वाली है, वो अभी हेल्दी होने वाले हैं। नेक्स्ट बड़ी ब्लेसिंग्स में आपके करियर के रिलेटेड एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपकी करियर की ग्रोथ, बहुत ग्राफ जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ होने के लिए जा रही है। इसके वजह से ना फिनेंशियली बहुत अच्छा एक स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। अच्छा, तो यहाँ पे एक ऐसी चैनलिंग हो रही है जैसे आप कभी भी अगर बटरफ्लाइज को देखो या फिर रेनबो को देखो, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक सिग्नल है कि इसके बाद आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है वो आने के लिए जा रही है। सो कहीं ना कहीं आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ सिग्नल दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी ने कोई रिचुअल किया हुआ है रिगार्डिंग कुछ अपने घर के रिलेटेड, कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किया है, घर के रिलेटेड कुछ विश मांगा है, कुछ ब्लेसिंग्स चाहते थे, तो यहाँ पे उसका भी फुलफिलमेंट हो रही है। मुझे यहाँ पे घर का रिनोवेशन भी दिखाई दे रही है, और घर में पीस, हार्मनी, लव एंड लाइट आता हुआ दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा भी मैसेज आ रही है कि जैसे आप ना हाल फिलहाल में गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, या तो आप प्लांटिंग कर रहे हो, या तो फिर आप प्लानिंग करो कि टेरेस के ऊपर कुछ गार्डन बनाना, या फिर बाहर अपने घर के बाउंड्रीज़ में कोई गार्डन बनाना। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है, और बोला जा रहा है कि इस चीज़ को अगर कर रहे हो या करने की प्लानिंग किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, इसको करो। इसी से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके घर की तरफ आएगा। यहाँ पे मुझे एक ब्यूटीफुल मैसेज आ रही है। हनुमान जी आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत देख के जैसा मैं दंग रह गया हूँ। जिस तरह से तुम इस तकलीफ़ों से गुज़र के अपने आप के लिए एक मुकाम पाया है ना, जिस तरह से तुम मेरे से मेरी मदद मांगते हो और अपने काम की तरफ भी इतना सच्चाई के साथ परफॉर्म करते हो ना, मैं दंग रह चुका हूँ तुम्हें देख के। ये एनर्जी आ रही है हनुमान जी की तरफ से।
रूट नंबर 3 आपके लिए जैसा ना एक कंप्लीट पैकेज होती है ना, जैसे हम कहीं पे जाते हैं कंप्लीट हैम्पर हमें मिलता है, कंप्लीट पैकेज मिलती है, तो आपके ब्लेसिंग्स में ना जैसे सारी चीज़ों को कवर अप किया हुआ है। शायद आपने पास्ट के बहुत सारे टाइम फ्रेम में जितना भी मेहनत किया है उसमें ना बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, फैमिली, लव, चिल्ड्रन, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो, करियर में ग्रोथ, नेम, फेम और बहुत सारी चीज़ें, सोशल वर्क भी मुझे दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जैसे ना कोई एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, उससे पहले बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं था, और आपने इन दिनों जितना भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है उसमें ना हर एक चीज़ को, हर एक कॉर्नर को आपने कवर किया है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, अबंडेंस हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, फैमिली हैप्पीनेस हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हर चीज़ को आपने एक एक करके हर चीज़ को कवर अप किया है। इसीलिए आपको ये सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं और एक कंप्लीट पैकेज आप बन रहे हो। मैं वन बाय वन इस चीज़ के ऊपर आना चाहूँगी। आपके सारे इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स, आपकी सारे हर्डल्स, हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, सारी चीज़ें यहाँ पे हट रही है और आपको एक इस समाज में एक रेस्पेक्ट, एक रेपुटेशन मिलने के लिए जा रही है। नेम, फेम, सक्सेस, मनीटरी, वेल्थ, आप सब चीज़ें जनरेट करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके ब्लेसिंग में इमोशनल हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा है। फैमिली कंप्लीट हो रही है, शादी नहीं हो रही थी तो आपको अपना राइट काउंटर पार्टनर मिलने के लिए जा रही है। फैमिली में बच्चे नहीं आ रहे थे तो यहाँ पे प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन है। कुछ लोगों के लिए एंसेस्ट्रल कर्स भी आप यहाँ पे हील कर रहे हो और न्यू ब्लूप्रिंट आप खड़ा कर रहे हो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और ये सारी चीज़ें आपको मिलने के बाद नेक्स्ट आप इस चीज़ को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो, जैसे कि दूसरों की तकलीफ़ दूर करने के लिए, दूसरों के लिए सल्यूशन निकालने के लिए, दूसरों को अपनी धन दौलत उस चीज़ को भी शेयर करो, दूसरों को अपनी टाइम भी शेयर करो, जिसको ज़रूरत है उसको मदद भी करो। तो ये सारी चीज़ें आप लिटरली करो, जो कि समाज सेवा के नाम से भी जाना जाएगा। स्पिरिचुअलिटी में भी इसका बहुत ज़्यादा मान है, दान, धर्म, पुण्य, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मान है। जैसे लोगों को आप समझ रहे हो, लोगों को एक हेल्पिंग हैंड दे रहे हो, और इसके वजह से आप इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करो कि आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली इन ब्लेसिंग्स के वजह से और कोई हर्डल्स के लिए कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्लेसिंग्स अकाउंट दिखाई दे रही। तो हनुमान जी की तरफ से ये ओवरऑल मैसेज है कि कीप गोइंग, कीप डूइंग ऑल दिस गुड वर्क्स। मुझे यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स भी दिखाई दे रही है, तो हो सकती है कि नियर फ्यूचर में आप कुछ प्लानिंग करो, जैसे धनतेरस में हम कुछ सोना खरीदते हैं, वैसे आप कोई गोल्ड के कॉइन खरीद सकते हो, कोई पेंडेंट खरीद सकते हो, कोई भी गोल्ड के सामान खरीद सकते हो। और अगर ऐसा है तो फिर से आपके लिए कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। अगेन सेम मैसेजेस आ रही है, जितनी भी डार्क एनर्जीज़ है, जितने भी अननेसेसरी एनर्जीज़ आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे, इवन आपकी इनर जो शैडो सेल्फ होती है, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से कम्प्लीटली वैनिश हो रही है। बहुत सारे बेहतरीन चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, हीलिंग आ रही है, वेल्थ आ रही है, इतना ज़्यादा वेल्थ आ रही है कि आप इस चीज़ को शेयर करने से भी ये चीज़ें नहीं कम होगी। इसलिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप इसको शेयर करो, चाहे इमोशनल हो, चाहे मनीटरी फॉर्म में हो। आप यहाँ पे ना लिटरली कुछ लोगों को काम देता हुआ भी दिखाई दे रहे हो। उन लोगों के लिए आप जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहे हो। आपके लाइफ में मेंटोर भी आ सकते हैं और उनसे आपको गाइडेंस भी मिल सकता है। मुझे यहाँ पे मैनेजर भी सुनाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने लिए कोई मैनेजर भी रखो जो आपको हमेशा गाइड प्रोवाइड करें। और यहाँ पे ये भी मैसेज आ रही है कि आपने अपने पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास थे, बैड कर्मास थे, उस कर्मा के भुगतान आप दे चुके हो। आपके एंसेस्टर्स भी आपको यहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं, और जिन लोगों से भी आपका कार्मिक कनेक्शन था वो भी आपने क्योंकि कंप्लीट कर लिया है, तो उन सोल्स की तरफ से भी आपको फॉरगिवनेस, आपको जो स्ट्रेंथ, आपको जो है लाइट मिल रही है अभी। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में जो ये कंटिन्यूस ब्लेसिंग्स और कंटिन्यूस ग्रोथ आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके लिए डिवाइन और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आ रही है। सिमल्टेनियसली पास्ट के जितने भी कार्मिक लोग थे उनसे भी फॉरगिवनेस और ब्लेसिंग्स आ रही है, और ये सारी चीज़ें मिलके आपके हक में काम कर रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 3 बहुत अच्छी रीडिंग थी, ढेर सारी बधाइयाँ। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने के लिए जा रही है, और ये आप ही के कर्म है जो अभी आपको मिल रहे हैं।
सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल स्टूडेंट बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय श्री राम, जय बजरंगबली।